डियर स्टूडेंट्स, अब हम लैमलेस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री concurrent forces, then the magnitude of each force is proportional to the sine of angle between the other two. कंसिडर करते हैं यहाँ पे पार्टिकल O है, ठीक है, और पे एक पार्टिकल है हमारे पास और उस पे थ्री फोर्सेस लगी हैं और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम है अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। अब ये थ्री फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक फोर्स ये लग रही है P और एक फोर्स है Q एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है। इस तरह एक फोर्स लग रही है R, वो एंगल अल्फा प्लस बीटा बना रही है। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के मुताबिक इसके देख रहे होते हैं एंगल्स, और ये एंगल हमने सपोज किया गैमा। तो P और Q के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, Q और R के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो इसको कहते हैं बीटा एंगल है, और P फोर्स और R फोर्स के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल गैमा है। और ये पार्टिकल जो O पे है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब है कि X फोर्सेस और Y फोर्सेस ये सारी जीरो है, इन सब का सम जीरो है। तो हम इनको रिजॉल्व करते हैं सारी फोर्सेस को अलोंग X एक्सिस एंड अलोंग Y एक्सिस। तो हम टोटल नेट फोर्स X लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम होगा। तो X इक्वल टू P फोर्स लॉन्ग X एक्सिस है और लॉन्ग X एक्सिस एंगल जीरो बनेगा। तो हम कहेंगे कि X इक्वल टू P cos ऑफ 0 डिग्री प्लस, अब हम Q फोर्स को लेंगे, Q फोर्स का X कंपोनेंट लेंगे तो उसका X कंपोनेंट आएगा Q cos ऑफ अल्फा प्लस, अब R फोर्स रहेगी, R फोर्स का X कंपोनेंट लेना है, R फोर्स का X कंपोनेंट होगा R cos ऑफ, अब ये जो R फोर्स है ये देखिए ये X एक्सिस के साथ ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये पूरे सर्कल में है और पूरे सर्कल में ये एंगल्स का सम 360 होता है, या इसको हम रेडियन में कहें तो ये 2 पाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 2 पाई। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया 2 पाई माइनस गैमा। बोथ साइड क्रॉस लेंगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस गैमा, और cos ऑफ 2 पाई माइनस गैमा इक्वल होता है cos ऑफ गैमा। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। X इक्वल टू क्या बन जाएगा? P cos ऑफ 0 1 होता है, तो P इंटू 1 लिख लेंगे प्लस Q cos ऑफ अल्फा प्लस R। अब देखिए cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने सिंप्लीफाई किया, ये cos ऑफ गैमा की इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे cos ऑफ गैमा। और ये फिर X किसके इक्वल हो गया? P इंटू 1 P प्लस Q cos ऑफ अल्फा प्लस R cos ऑफ गैमा। अब Y फोर्सेस हम निकालते हैं, सम ऑफ Y फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस, वो किसके इक्वल हो जाएगा? P साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि P फोर्स है वो एंगल 0 डिग्री बना रही है, हम क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट्स ले रहे हैं तो इसलिए हम साइंस लेंगे। P साइन 0 डिग्री प्लस Q साइन ऑफ अल्फा प्लस R जो फोर्स है वो एंगल अल्फा प्लस बीटा बना रही है, तो R साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, तो ये आ जाएगा P इंटू 0 प्लस Q साइन ऑफ अल्फा प्लस R साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 2 पाई, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा?
2 पाई माइनस गैमा के, और वो साइड साइन अप्लाई कर दें तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस गैमा के, दैट मीन्स ये इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ऑफ गैमा। तो ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो y किसके इक्वल हो जाएगा, P0 इज 0, सो ये आ जाएगा Q साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन गैमा, तो ये बन जाएगा माइनस R साइन ऑफ गैमा। ठीक हो गया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम में कहता है कि ये x फोर्सेस का सम भी 0 है और y फोर्सेस का सम भी 0 है, यानी अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम मीन कि x इक्वल टू 0, a body is in equilibrium when x is 0 as well as y is 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x इक्वल टू 0 को लेते हैं। x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अब हमने x यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया है, वो देखते हैं कि वो x क्या है। x इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया p प्लस cos q अल्फा प्लस r cos गैमा, आ जाएगा x इक्वल टू 0 मीन p प्लस q cos अल्फा प्लस r cos ऑफ गैमा, और ये इक्वल टू 0 है, वी कॉल इट 1। इसी तरह इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब है कि y इक्वल टू 0 भी होगा, y इक्वल टू 0, और y हमने ऊपर फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट किया हमने q साइन ऑफ अल्फा माइनस r साइन ऑफ गैमा, और ये इक्वल टू 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास q साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू r साइन ऑफ गैमा, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा r ओवर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू q ओवर साइन ऑफ गैमा। वी कॉल इट इक्वेशन 2, इसको 2 का नेम देते हैं। तो फर्दर हम 2 से हम देखते हैं कि 2 से q को फाइंड आउट करते हैं। 2 इम्प्लाइज q इक्वल टू, ये साइन गैमा हम लेफ्ट पे ले जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q इक्वल टू आ जाएगा r साइन ऑफ गैमा ओवर साइन ऑफ अल्फा। ये q को हमने इक्वेशन 1 में प्लग कर देंगे। इक्वेशन 1 में हमारे पास यहाँ q भी है, ओके, तो ये हम 1 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजिंग, इसको नेम दे देते हैं 3 का, यूजिंग 3 वैल्यू ऑफ q फ्रॉम 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। लिखते हैं यूजिंग 3 इन 1, तो ये क्या आगे शेप बनती है इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास आगे बन जाएगा p प्लस r साइन ऑफ गैमा ओवर साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस r कॉस ऑफ गैमा इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, p प्लस, ये दोनों टर्म से r कॉमन आ सकता है, तो r इंटू साइन ऑफ गैमा ओवर साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस r कॉस ऑफ गैमा, और ये इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा फर्दर p प्लस r, ये टोटल डिनोमिनेटर साइन ऑफ अल्फा, और ये ऊपर आ जाएगा साइन गैमा कॉस अल्फा प्लस आपके पास आ जाएगा कॉस गैमा साइन अल्फा, और ये इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने r कॉमन लिया था तो यहाँ पे r नहीं है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये शेप क्या बन जाएगी, p प्लस r
इंटू साइन ऑफ, ये साइन गैमा कोस अल्फा प्लस कोस गैमा साइन अल्फा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस गैमा के, और साइन ऑफ अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, साइन ऑफ अल्फा प्लस गैमा इक्वल आ जाएगा माइनस साइन ऑफ बीटा के, तो इसको अप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले रिजल्ट्स यूज किए, तो ये आ जाएगा पी प्लस आर इंटू माइनस साइन ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ये फर्दर अब देखते हैं आगे, ये बन जाएगा पी, अब ये राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा पी इक्वल टू आर साइन ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा, तो ये बन जाएगा पी ओवर साइन ऑफ बीटा equal to r over sine of alpha. We call it as equation 4। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, हमारे पास 2 भी थी हमारे पास और इक्वेशन 3 भी थी, इनको हम कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को हम लिख लेते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो हमारे पास आ जाएगा r ओवर साइन अल्फा इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा p ओवर साइन बीटा इक्वल टू q ओवर साइन ऑफ गैमा इक्वल टू r ओवर साइन ऑफ अल्फा, विच इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।